हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स जो कि एसएससी सीजीएल में पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन ईडियम्स का मीनिंग बताना है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमें इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आस्क्ड द कन्विक्ट अबाउट डिटेल्स ऑफ द डे ऑफ द क्राइम ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश। देखो, अटॉर्नी का मतलब होता है लॉयर, ठीक है। ससम में थोड़े मीनिंग भी देख लेते हैं। और कन्विक्ट का मतलब होता है गिल्टी। गिल्टी कौन सा? जो कि ऑफेंस यानी कि अपराधी कह सकते हो आप हिंदी में इसको, ठीक है। तो उसको कन्विक्ट को पूछा कि क्राइम का जो दिन था उसकी डिटेल बताए। ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश। उसने क्या किया? इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, नॉट कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट की जो मेन पॉइंट था उसको अवॉइड करके, यहाँ हम यूँ कह सकते हैं अवॉइड द मेन पॉइंट, ठीक है। अवॉइड द मेन पॉइंट और फालतू की बातें करने लग गया, ठीक है। तो इसमें से सीधा आंसर आ जाएगा स्पीकिंग इन ए कन्फ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर। बिना करेक्ट आंसर दिए इधर उधर की बातें करने लग गया। नेक्स्ट देखो, ऑल आइज़। ऑल आइज़ का मतलब होता है, वैसे इससे इजीली समझ में आ रहा है कि आपको पूरी आंखें यूज़ करनी है। ऑल आइज़, ठीक है। ऑल आइज़ का मतलब हो गया कि देखो, वॉचिंग विद एंगर, एंगर से थोड़ी देखना है, ईगरली देखना है। ईगर जो वर्ड है उसका मतलब होता है उत्सुकता से देखना। यहाँ पे वेरी अटेंटिव, कुछ वर्ड्स और भी हम देख लेते हैं। वेरी अटेंटिव या फिर अटेंटिवली हो सकता था, ठीक है। या वॉचिंग ईगरली, या फिर ये भी हो सकता था वॉचिंग वेरी क्लोजली। और एक इडियम और होती है, वो होती है ऑल ईयर्स। इसमें देखने की बात है, इसमें सुनने की बात है। इसमें हो जाएगा वॉचिंग ईगरली, इसमें हो जाएगा लिसनिंग ईगरली, ठीक है। ईगर टू हियर समथिंग, कुछ सुनने की वो रखना, उत्सुकता रखना। या फिर हो गया लिसनिंग अटेंटिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न से हमें देखना है, ग्रीन हॉर्न मतलब हॉर्न होता है सींग। अभी उसके ग्रीन है, ग्रीन मतलब अभी कच्चे हैं, अभी वो छोटा है, अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है लाइफ का। तो इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या दूसरी तरह से हम कहें तो जिसे बोलते हैं नाइफ, NAIVE, नाइव। नाइव का मतलब होता है हु हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत लिटिल एक्सपीरियंस होता है, ना के बराबर एक्सपीरियंस होता है। या हम कह सकते हैं लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो। लैक का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये दोबारा आ गया है और इसका जो है सीधा सीधा पूछा है बीट। वहाँ पे अबाउट था, यहाँ पे अराउंड दे दिया है। दोनों का मीनिंग सेम है, बीट अराउंड द बुश। तो सिंपल हम यहाँ पे ज़्यादा वो ना देखें। देखिए अवॉइड प्रेजिंग, प्रेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। मेन पॉइंट को अवॉइड करके इधर उधर की बात करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अगर मान लीजिए सभी बैठे हैं तो पहल कौन करेगा, उस सेंस में है इसको। तो मीटिंग में या किसी पार्टी में बैठे, यहाँ मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन किसी पार्टी में बैठे हैं जहाँ पहली बार सब मिल रहे हैं, तो सबसे पहले कौन बोलना, चुप्पी तोड़ना, उसके लिए होता है ब्रेक द आइस। यानी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा आपका मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील। यहाँ देखो, यहाँ तो दे रखा है अनकंफर्टेबल, तो अनकंफर्टेबल नहीं आएगा। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अनकंफर्टेबल दे रखा है, यहाँ पे कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल वाला हमें करना है। तो देखो, मेक पीपल फर्स्ट टाइम फील सैड, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे है मोर डिटैच थोड़ी करना है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे कंफर्टेबल। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई पहले इतना बोल ले कि वो रिलैक्स हो जाए बाकी बोलने के लिए, बिगनिंग ऑफ द मीटिंग जो है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इडियम है कट अ पुअर फिगर।
तो ये फिगर है, फिगर का मतलब होता है कोई भी जैसे फिगर बनाते हैं, मान लीजिए जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है और उसने एक फ़िगर बनाई है, मान लीजिए मेरी भी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, हमने फ़िगर बनाई है, तो ये एक बैड इम्प्रेशन दे रहा है। अगर मुझे बनानी नहीं आ रही है तो ये क्या दे रही है, ये एक बैड इंप्रेशन दे रही है। तो ये मैंने पुअर हैंड राइटिंग से याद कर लीजिएगा। तो पुअर फिगर यानी कि एकदम पुअर फिगर कट कर दी मैंने, बना के और फिर मैंने इसको कट कर दिया। तो कहने का यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। तो गुड इम्प्रेशन तो नहीं होगा, तो पुट अ बैड इम्प्रेशन, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और ऑप्शन इसमें हो सकता है कि टू अपीयर और बिहेव बैडली, ठीक है। अपीयर मतलब अपीयर, इसको कैसे अपीयर किया आप, बैडली अपीयर किया ना, टू अपीयर और बिहेव करना, बिहेव बैडली। अगर कोई बैडली बिहेव करता है तो उसका भी इम्प्रेशन कैसा होता है, पुअर इम्प्रेशन होता है। बैड इम्प्रेशन कह लीजिए, पुअर इम्प्रेशन कह लीजिए, ठीक है। इसकी जगह पे एक और लिखा हुआ आ सकता है, पुअर की जगह पर यहाँ पर सॉरी फिगर भी आ सकता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है कोई वैलिड रीज़न का अपीयर होना। यहाँ पे हमारे पास है अपीयर टू बी वैलिड और रीज़नेबल, ठीक है। होल्ड वाटर का मतलब, या आप कह लीजिए लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल। तो ये मीनिंग यहाँ पे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब, यहाँ पे स्टीयर क्लियर ऑफ की जगह पर आपको कीप मिल सकता है, कीप क्लियर ऑफ, या फिर यहाँ पे मिल सकता है स्टे क्लियर ऑफ, है ना। तो यानी स्टे क्लियर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से, समबडी या फिर समथिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, शो समवन हाउ टू डू ए जॉब, नो। बी वेरी इजी, अवॉइड समवन और समथिंग, किसी को अवॉइड करना, पर्सन या समथिंग, बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस है। तो इसलिए कहने का मतलब हो गया दूर रहिए इनसे, अवॉइड कीजिए इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हील एंड वो, मैंने शॉर्ट में भी ये डाला था। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि ऑप्शन में दोनों सेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखो पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हील का मतलब होता है जैसे प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे मैं मीनिंग ये भी बता देती हूँ, प्रोस्पेरिटी पॉजिटिव मीनिंग। और वो का मतलब होता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून आप कह सकते हो, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून, ठीक है। और प्रोस्पेरिटी क्या होती है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बीइंग सक्सेसफुल, ये पॉजिटिव मीनिंग है, सक्सेसफुल, ठीक है। तो एक नेगेटिव मीनिंग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ये जो है व्हील का मतलब पॉजिटिव मीनिंग होता है, ये व्हील का मतलब है सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरिटी, या हम कह सकते हैं हैप्पीनेस, ये सब जो है वो इसके पॉजिटिव मीनिंग है। और वो का मतलब इसका हम यूँ कह सकते हैं सुख और दुख, है ना। ये दुख हो गया तो इसके तो सारे ही, जैसे ट्रबल हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब जो है वो का मतलब होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ सैड और ग्लूमी इन दोनों का मतलब ही नेगेटिव है। हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स ये दोनों पॉजिटिव है। प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और डेस्पेयर एंड फेलियर दोनों ही जो है वो निराशा और फेलियर, असफलता, ये दोनों ही नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना है, आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैग एंड बैगेज तो बहुत आसान है। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ, और बोरिया बिस्तर का साथ का मतलब होता है आपके ऑल बिलोंगिंग्स जो आपके हैं, यानी कि जिस पे आपका पोजीशन है, तो विद ऑल ऑफ वंस पोजीशंस। तो ये हो गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं इसका। स्केलेटन इन द कबर्ड। कबर्ड का मतलब क्या होता है, अलमारी। अलमारी में कंकाल को रखना, मतलब क्या हुआ, कुछ तो ऐसा है एम्बेरेसिंग, कुछ है जो कि छुपाना है ना। तो या कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट है, जो कि कभी शायद मतलब पास्ट में घटा हो, ठीक है, कोई पास्ट में हैपन हुआ हो, ऐसी कुछ कोई चीज़ जो छुपानी है, तो उसका मतलब होता है देखो
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एन एम्बेरसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट नहीं, नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट नहीं आएगा, फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट ये आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ नोट है, यहाँ नोट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। एन एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, जिसे छुपाया जाना चाहिए, एम्बेरसिंग है जिस जो मतलब शेमफुल है या ऐसा कुछ फैक्ट है जिसे छुपाना है, अनप्लेजेंट है, उसके लिए आया है अ स्केलेटन इन द कबर्ड। नेक्स्ट देखो, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू बिगिन अगेन। इसको इस तरह से याद कीजिए, टर्न ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चेंज द पोजीशन। हम यूँ कह सकते हैं किसी का बिहेवियर पहले बेकार था अभी अच्छा हो गया, ठीक है। न्यू लीफ अगर मान लीजिए नया पत्ता आ रहा है तो क्या होगा, एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत पॉजिटिव में, तो बिगिन अगेन, या कह सकते हो टू मेक स्टार्ट अगेन, टू मेक फ्रेश स्टार्ट कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है डाउन द ट्यूब्स। डाउन द ट्यूब्स का मतलब देखो, डाउन द ट्यूब्स का मतलब हो जाता है कुछ नेगेटिव, यानी कि फेल हो जाना, फेलिंग कम्प्लीटली, अनसक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। टू फेल कम्प्लीटली, फेलिंग कम्प्लीटली। गो डाउन ट्यूब्स का मतलब ये इनफॉर्मल है वैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्लान बनाया या कोई कंपनी है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फेल हो गए, तो इनमें फेल हो जाना, प्लान फेल हो जाना। नेक्स्ट देखो, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बिल्कुल निर्दयता से मार देना। तो निर्दयता से कौन मारेगा, जिसका कोई प्लान किया हुआ होगा, है ना। अचानक से तो ऐसे मारा नहीं होगा आके गुस्से में, ठीक है। कि निर्दयता से मार देना जिसमें कोई दया नहीं हो, ठीक है। डेलिबरेटली मार देना, जानबूझ के मार देना। और साथ में हम इसमें ऑप्शन कह सकते हैं कि इन निर्दयता का मतलब क्रूअल वे में मार देना, एंड विदाउट पिटी कह सकते हो, विदाउट पिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज़ टू योर पास्ता एंड बॉब्स अंकल, रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट। देखो, बस क्या करो कि बिट ऑफ चीज़ इसमें डाल दो, पास्ता इज़ रेडी, यूँ कहना चाह रहे हैं। मतलब इतना सिंपल है, दैट इज़ डन, यूँ कहना चाह रहे हैं कि देयर यू हैव इट, ये करो, एंड देयर यू हैव इट, इट इज़ डन, हो गया। मतलब कहने का है कि इट बिकम्स ईजीली एंड क्विकली अचीवेबल, मतलब आप जल्दी से इसे अचीव कर सकते हो, बहुत आसान है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। कुछ सजेशन के बाद कह दो कि भाई बस हो गया, बस इतना, जैसे हम बोलते हैं बॉब्स अंकल। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, अब फेयर से ही याद कर लीजिए, फेयर का मतलब होता है कि कोई भी फेयर रिजल्ट आया है, ऑनेस्टली रिजल्ट आया है, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल है, उसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। विदाउट चीटिंग वी कैन से, विदाउट चीटिंग, अकॉर्डिंग टू रूल कह सकते हो, विदाउट एनी चीटिंग, कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, और बिल्कुल जो है वो फेयर एंड स्क्वायर रहा है। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, जैसे कोई कंपटीशन है, मैच है या कोई इलेक्शन है, तो उनके लिए है कि अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो एब्सोल्युटली जो ऑनेस्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है टू बी विनर, टू बी अ विनर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं टेक द प्राइज़, सक्सेसफुल होना, टेक द प्राइज़, या फिर हम प्राइज़ की जगह पे वहाँ पे मिल सकता है टू विन रिवॉर्ड। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो आपको मिलेगी कि एक ईडियम दे रखी है और सेलेक्ट द ईडियम, इसमें यहाँ पे ईडियम सेलेक्ट करनी है। ये सारी ईडियम्स हैं जो यहाँ पे रिप्लेस की जा सकती है।
जो करेक्टली रिप्लेस की जा सकती है। आई नो शी रियली वॉन्ट्स द प्रमोशन, मतलब पता है मुझे कि वो प्रमोशन चाहती है, बट शी रियली हिट मी बिलो द हैंड बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। उसने मुझे हिट किया, मतलब मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में उसने जो बॉस को बताकर मुझे हिट किया। अब यहाँ से इडियम चूज़ करनी है कि हिट मी बिलो द हैंड की जगह क्या आनी चाहिए थी। तो पहले हमें अगर इनके मीनिंग पता होंगे हम ये तभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हिट मी द ब्रिक्स का क्या मतलब होता है। हिट मी ब्रिक्स का मतलब होता है टू गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है। इसका होता है टू गो ऑन स्ट्राइक। हिट मी बिलो द बुक्स का मतलब सीधा होता है, यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं टू गो ऑन स्ट्राइक, और इसका मतलब होता है टू स्टडी सिंपली, ठीक है। और इसका मतलब हिट मी बिलो द बोतल, हिट मी बिलो द बोतल का मतलब होता है टू स्टार्ट टू ड्रिंक, क्या चीज़, ड्रिंक टू मच एल्कोहल। बॉटल से ही आइडिया लगा सकते हैं आप इसका, ठीक है। अब बचा यहाँ पे हिट मी बिलो द बेड, तो जिसका मतलब ये होता है, ये हमारा वैसे मीन आंसर भी यही है। इसका मतलब होता है कि कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल। और कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है, हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था ना, फेयरनेस के प्रिंसिपल की बात हो रही है। या आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि वेरी इंसल्टिंग, ठीक है, सिद्धांतों के खिलाफ कह सकते हो, ठीक है। तो ये उसने जो है मुझे, शी रियली हिट मी बिलो द बेल्ट। देखो जैसे रेसलिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें जो बिलो द बेल्ट हिट किया जाता है वो जो है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है, सिद्धांतों के अगेंस्ट होता है। कंट्रेरी का मतलब अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मीनिंग निकलता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का मतलब तो सिंपल हम निकाल सकते हैं, गर्म पानी में होना, मतलब टू बी इन ट्रबल। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, या टू बी इन ट्रबल कह सकते हो, या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह सकते हो, डेंजरस सिचुएशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉट वाटर। चलिए नेक्स्ट है आपकी द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स। मतलब फ्रेंच प्रोफेसर ने जो एक लेक्चर दिया वो स्टूडेंट के लिए क्या था, लैटिन एंड ग्रीक। तो थोड़ा सा बस इससे अगर आप सेंटेंस से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि लैटिन एंड ग्रीक दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेज है, फ्रेंच टीचर पढ़ा रहा है तो यानी उसको उनको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, तो इनकम्प्रीहेंसिबल बोल सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कह सकते हो, ऐसा लगा उन्हें। क्लियर। तो अगर आप चाहें तो इनका मीनिंग इंटरेस्टिंग आपको पता ही है क्या होता है। लूसिड का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, तो ये मीनिंग तो यहाँ पे है नहीं, क्लियरली एक्सप्रेस था ही नहीं। या फिर इसका मतलब ये होता है ईजी टू अंडरस्टैंड। और अनबेस्ड का मतलब होता है फेयर, ठीक है, फेयर जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था। इसका मतलब हो गया इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब हो गया टू स्ट्रेंज या फिर टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में डिफ़िकल्ट होना, तो इनकम्प्रीहेंसिबल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।